अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सद, एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत टाइम के बाद अब्दुल बासित चैनल की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं और इस वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ क्रिएशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? जब कुछ ना था तो क्या था? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला अपनी आखिरी और मुकम्मल किताब कुरान पाक में फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह, हमारा रब इस दुनिया की तख्लीक से पहले कहाँ था? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब कुछ ना था तो अल्लाह था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श पानी पर था। तो अब फ़लसफ़े की किताबों में इस सब के लिए हादिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो चीज़ जो पहले ना थी और फिर किसी के बनाने से वजूद में आई, जबकि अल्लाह की ज़ात बारी के लिए वाजिब की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, यानी जिसका वजूद ही वाजिब है, ज़रूरी है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया और उसका अर्श पानी पर था और तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे अमाल कौन करता है। अब पता चलता है कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई वो उसका अर्श था। इसके बाद बनाई जाने वाली सबसे पहली चीज़ कलम थी। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि कलम को लिखने का हुक्म दिया गया तो कलम ने कहा मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक आने वाले हर चीज़ की तकदीर। अब अल्लाह ने अपनी मखलूक की तकदीर को लिखने का हुक्म आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही दे दिया। और क्या आप जानते हैं कि उस कलम ने जो लिखा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लोहे महफूज। लोहे महफूज जो कि आज से नहीं बल्कि आसमान और ज़मीन के बनाए जाने के 50,000 साल पहले से ही लिख दिया गया था। अब आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि जब सब कुछ पहले से लिख दिया गया तो फिर इंसान को क्या इख्तियार? और ये सवाल आना भी चाहिए। तो इस बात को अगर एक मिसाल से समझें तो आसान होगा। अब एक छोटा बच्चा जो ज़मीन पर पड़ी हर चीज़ अपने मुंह में डाल लेता है, अगर आप उसके सामने ज़मीन पर कोई चीज़ भी रखेंगे जबकि आपको मालूम भी है कि वो उसे उठाकर अपने मुंह में डाल लेगा और वो ऐसा ही करता था, तो क्या उसने अपने इख्तियार से ये सब कुछ नहीं किया? अब हर समझदार शख्स यही कहेगा कि बच्चे ने अपनी मर्जी अपने इख्तियार से ये सब किया, मगर आपको ये सब पहले से कैसे मालूम था? तो जब आपका तजुर्बा आपको ये बता सकता है तो अल्लाह जो हमारा मालिक है, जो इल्म कामिल रखता है और उसके अलीम होने का तकाजा है कि उसे अपनी मखलूक के बारे में सब कुछ मालूम है। तो अब इस मिसाल से एक बात तो समझ में आती है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ के बारे में इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दे दी है कि इंसान चाहे तो नेक अमाल कर ले और चाहे तो बुरे अमाल कर ले। लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि कौन सा इंसान अच्छे अमाल करेगा और कौन सा इंसान बुरे अमाल। अब लोहे महफूज के बाद अल्लाह ताला ने 7 आसमान और ज़मीन बनाए और इनमें भी पहले ज़मीन बनाई और उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी फरमाई, जैसे पहाड़ वगैरह, और फिर इस्तवा फरमाया और 7 आसमान बनाए। इब्तदा में ज़मीन और आसमान धुएं की शक्ल में एक साथ थे, फिर अल्लाह ने इन्हें अलग-अलग फरमाया, जिसे मॉडर्न साइंस में द बिग बैंग थ्योरी के नाम से याद किया जाता है। और इसका जिक्र सूरह अंबिया में कुछ यूँ आया है, क्या मुनकरीन ने यह ख्याल ना किया कि आसमान और ज़मीन एक साथ मिले हुए थे तो हमने उन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? अल्लाह के लिए सब कुछ बनाना इंतहाई आसान है। अल्लाह ताला कुन कहता है और सब कुछ हो जाता है। एक जगह फरमाया, फिर अल्लाह ताला आसमान की जानिब मुतवज्जा हुए और वो दुखान यानी कि धुएं की शक्ल में था, तो आसमान और ज़मीन को हुक्म फरमाया खुशी या नाखुशी से आ जाओ, यानी वजूद में। तो दोनों बोले हाजिर हैं हम खुशी से। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया को सूरज, चाँद और तारों से मुज़य्यन किया और फिर बाकी आसमानों को भी मुकम्मल फरमाया 2 दिनों में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ने उन्हें 2 दिन में 7 आसमान बना दिया और हर आसमान में उसके काम के अहकाम भेज दिए और हमने सबसे नीचे वाले आसमान को चिरागों से आरास्ता किया जो हिफाजत का काम भी करते हैं। ये सब उसके मुकर्रर किए हुए हैं जो गालिब इल्म वाला है। इसके अलावा एक और जगह इरशाद है, और अल्लाह ने इन आसमानों के बीच चाँद को रोशन किया और सूरज को चिराग बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाया और उस पर वो सब चीज़ें पैदा की जो इंसान के लिए ज़रूरी थी। और फिर अल्लाह ताला ने नूर से फरिश्ते बनाए जो कि अल्लाह के फर्मा बरदार हैं और कभी भी नाफरमानी नहीं करते। बिल्कुल। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, उस जहन्नम की आग पर ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वो वही करते हैं
जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, उनकी असल तादाद सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है, लेकिन उनकी कसरत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में बैतुल मामूर तक पहुँचे, जो कि आसमान पर मौजूद काबा है, तो वापस आकर फरमाया कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आते हैं और चले जाते हैं, और फिर दोबारा वो फरिश्ते कभी नहीं आते। और फिर फरिश्तों के बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को ऐसी आग से बनाया जिसका धुआं ना था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और हमने इंसान से पहले जिन को बग़ैर धुएं वाली आग से पैदा किया। जिन्नात की सलाहियतें भी इंसानों से मिलती जुलती हैं। वो बाइख्तियार थे, अक्ल रखते थे, सोच समझ सकते थे, उनको फ्री विल दी गई थी। जिन्नात को भी अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया था, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। जिन्नात इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले आबाद थे, मगर वो इंतहाई नाफरमान हो गए। तमाम जिन्नात में से सिर्फ एक जिन ऐसा था जो इबादत गुजार था और फर्मा बरदार था, और उस जिन का नाम था इब्लीस। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी और जन्नत में रहने की इजाज़त भी दी, मगर बाकी जिन्नात ने इस कदर नाफरमानी और फसाद किया कि अल्लाह ने उन पर फरिश्तों की फ़ौजें उतारी और इब्लीस को भी भेजा ताकि वो उनसे लड़े और उनके फसाद को ख़त्म करें। और फिर कहानी शुरू होती है पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। तो ये थी प्रॉफिट सीरीज़ की पहली वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान। ये थी आज की वीडियो के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आप सबसे माजरत करता हूँ कि वीडियो के दरमियान में लाइट चली गई थी, तो आप वीडियो पे बात करते हैं कि इनकी हर वीडियो के ऊपर तो रिएक्शन दिया हुआ है, बहुत कमाल की ये वीडियोस बनाते हैं। आज की वीडियो के अंदर इन्होंने स्टोरी ऑफ क्रिएशन बताई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने तमाम कायनात 6 दिन के अंदर बनाई है। अल्लाह ताला के लिए किसी भी काम को करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ कुन कहते हैं और वो तमाम चीजें हो जाती हैं। इंसान का जब वजूद नहीं था तो अल्लाह ताला ने उसको उस टाइम पैदा किया, और अल्लाह ताला ने ही हमें जिंदगी दी, हमें अल्लाह ताला ही मौत देंगे, और मौत के बाद अल्लाह ताला दोबारा हमें जिंदा करेंगे, ताकि हम जो दुनिया के अंदर काम करके गए, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका हमने अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होके उनका हिसाब देना है। और उसके बाद ही जो हमारे आने वाली जिंदगी होगी वो फैसला करेगी कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी। और इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की हैं। इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान इन सारी चीजों को यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी बसर करे, और अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी निशानियां रखी जिनको देख के इंसान अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बने, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।